भाग 3। उद्योग का सम्राट पेट्रोकेमिकल्स की क्रांति। 1980 का दशक भारत के उद्योग जगत के लिए एक नए युग की शुरुआत था। जब बाकी उद्योगपति पुराने तरीकों से चल रहे थे, धीरूभाई अंबानी की नज़रें भविष्य पर टिकी थीं। वो जानते थे कि आने वाला युग ऊर्जा और रासायनिक उद्योग का होगा। उनका लक्ष्य था भारत को निर्माता बनाना, न कि आयातक। उनका सपना था हम विदेशी उत्पादों को खरीदने के बजाय खुद बनाएं और दुनिया को बेचें। नई दिशा पेट्रोकेमिकल उद्योग में कदम। रिलायंस अब कपड़ों से आगे बढ़ चुकी थी। धीरूभाई ने अपने विजन के अनुसार पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा। उनका मानना था कि भारत में हर उद्योग की रीढ़ सस्ती और गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर धागा भारत में बनेगा तो कपड़ा सस्ता होगा और हर भारतीय को अच्छे कपड़े मिलेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत में पहला एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया। स्थान था पातालगंगा, महाराष्ट्र। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि भारत के औद्योगिक इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट था। पातालगंगा परियोजना सपनों की धरती। 1985 में पातालगंगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। धीरूभाई ने इसे भारत का भविष्य कारखाना कहा था। यहां न सिर्फ पॉलिएस्टर फाइबर बनाया जाता था, बल्कि देश के लिए कच्चा माल तैयार करने की तकनीक भी विकसित की गई। उन्होंने विदेशी मशीनरी और आधुनिक तकनीक लाई, लेकिन संचालन भारतीयों के हाथों में रखा, क्योंकि उनका विश्वास था भारतीय दिमाग किसी विदेशी से कम नहीं। हर दिन हजारों मजदूर सूरज निकलने से पहले फैक्ट्री पहुंचते और शाम को गर्व से लौटते, क्योंकि वे जानते थे कि वे भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। रिलायंस का स्वर्ण युग। पातालगंगा की सफलता के बाद रिलायंस ने रफ्तार पकड़ ली। 1986 से 1990 तक रिलायंस ने कई नई यूनिट्स स्थापित कीं, पॉलिएस्टर, फाइबर, यार्न और केमिकल्स की। इस दौर में रिलायंस का टर्नओवर कुछ ही सालों में 10 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह भारत के लिए अभूतपूर्व था। धीरूभाई ने साबित कर दिया कि भारतीय पूंजी और मेहनत से भी वैश्विक स्तर की कंपनी बनाई जा सकती है। हाल ही की वैश्विक स्तर की कंपनी बनाई जा सकती है। भारत के आम निवेशक का नायक अब रिलायंस का हर शेयर होल्डर अपने आप को परिवार का हिस्सा मानता था। देश के छोटे छोटे शहरों में लोग कहते, मेरे पास रिलायंस का शेयर है। उनकी वार्षिक मीटिंग्स किसी उत्सव से कम नहीं होती थीं। हजारों लोग स्टेडियमों में जुटते, धीरूभाई मंच पर आते और पूरे आत्मविश्वास से कहते, हमने सपना देखा था, अब वो सपना हकीकत बन रहा है। वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो करोड़ों भारतीयों के आर्थिक शिक्षक बन चुके थे। चुनौतियां और बीमारी, पर जिंदगी हर किसी को आजमाती है। 1986 में धीरूभाई को पहला स्ट्रोक आया। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। कई लोगों को लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन धीरूभाई वो व्यक्ति नहीं थे जो हार मान जाएं। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर भी मीटिंग्स की, निर्णय लिए और कंपनी को आगे बढ़ाया। उनकी आंखों की चमक वही थी जो चोरवाड़ के एक गरीब लड़के की थी। उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी, पर हर बड़े निर्णय में उनकी सोच, उनका आशीर्वाद हमेशा शामिल रहा। हजीरा और जमनगर एशिया का सबसे बड़ा सपना। 90 के दशक में धीरूभाई ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना की योजना बनाई, हजीरा और फिर जमनगर रिफाइनरी। गुजरात की धरती पर उन्होंने वो सपना बोया जिसने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। जमनगर प्रोजेक्ट तो इतना विशाल था कि कई विदेशी विशेषज्ञों ने कहा, यह प्रोजेक्ट भारत में नहीं बन सकता। लेकिन धीरूभाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भारत में कुछ भी असंभव नहीं, बस कोई उसे करने की हिम्मत रखे। 1999 में जमनगर रिफाइनरी चालू हुई और देखते ही देखते वह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई थी। उनका दर्शन, सोचो बड़ा, करो बड़ा। धीरूभाई हमेशा कहते थे, छोटे सपने देखने में और बड़े सपने देखने में मेहनत बराबर लगती है।
तो क्यों ना बड़ा सपना देखा जाए। वो मानते थे कि हर भारतीय के अंदर एक उद्यमी छिपा है, बस उसे मौका चाहिए। उनका जीवन यह सिखाता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जो साहस और संकल्प से बदली जा सकती है। भाग 3 का अंत। अब धीरूभाई अंबानी का नाम भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया में गूंज रहा था। अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह रिलायंस की सफलता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन धीरूभाई के लिए यह अंत नहीं था। उनका सपना अब अपने बेटों, अपने कर्मचारियों और करोड़ों भारतीयों के दिल में जिंदा था। मेरी सबसे बड़ी पूंजी है भारत के लोग। अगर वे मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं कभी असफल नहीं हो सकता। धीरूभाई अंबानी, भाग 4। अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे धीरूभाई की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची, कैसे उन्होंने गरीबी से अमीरी की परिभाषा बदल दी और क्यों आज भी उनका नाम भारत की प्रेरणा बनकर चमकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुन सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम लाते हैं सिर्फ एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर।